कुंभ राशि वालों, आने वाला 10 दिन बहुत ही भयानक रहने वाला है। रूह तक कांप जाएगी आपकी 11 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है, आपके जीवन की बहुत बड़ी खुशखबरी भी इस समय में आपको मिलने जा रही है। मिलेगी आपको, बहुत कुछ ऐसा होगा जो बदल जाएगा। मित्रों, आपका 11 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों आपको देखने को मिलेगा। मित्रों, अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने की 4 क्वालिटी है, 300, 500, 700 और 1100 रुपये। आइए अब जानते हैं कि आपका ये 10 दिन का समय किस मामले में कैसा रहेगा, किस मामले में अच्छा रहेगा और किस मामले में बुरा रहेगा। पहले अच्छा पर में ही हम चर्चा करते हैं। लेकिन अच्छा, ये जो हमारा राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा की चाल जब जब बदलती है तो आपका वक्त भी तब तब बदल जाता है। मित्रों, 11 और 12 दिसंबर को चंद्रदेव जो हैं सो आपके नवम भाव में है, यानी कि तुला राशि में, और 9वें भाव में सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आपके भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में खूब उन्नति होगी, लेकिन कुछ कठिनाइयों के बाद। यश में भी आपकी उन्नति होगी, यश भी आपका चारों तरफ फैलेगा, आप यशस्वी बनेंगे। शत्रु पक्ष पर प्रभाव आपका पड़ेगा तथा झगड़ों से भी आपको लाभ मिलेगा। दुश्मनों पर में आपका प्रभाव बना रहेगा। अगर कहीं पर में लड़ाई झगड़ा भी होता है तो उससे भी आपको फायदा ही होगा, नुकसान वाली बात नहीं है। मित्रों, 7वीं मित्र दृष्टि से तृतीय भाव को देखने के कारण भाई बहन के सुख में कुछ कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा, परंतु पराक्रम में विशेष वृद्धि होगी। भाई बहन का आपको सुख प्राप्त नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत मशक्कत के बाद, बहुत परेशानी के बाद, लेकिन आपके तेज में, पराक्रम में खूब वृद्धि होगी और आप अपने पराक्रम के द्वारा बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। तो ये मित्रों थी 11 और 12 दिसंबर की, जिसमें चंद्रदेव जो हैं सो तुला राशि में थे। लेकिन 13, 14 दिसंबर को चंद्रदेव वृश्चिक राशि में हैं, यानी कि आपके कुंडली के 10वें भाव में। और 10वें भाव में चंद्रदेव के बैठने के कारण क्या परिणाम अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, आइए जानते हैं। मित्रों, 10वें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित नीच के चंद्रमा के प्रभाव से आपको पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाई उठानी पड़ेगी। यानी कि आपका पिता के साथ संबंध भी अच्छा नहीं रहेगा, बिजनेस भी आपका खूब बढ़िया नहीं चलेगा, और नौकरी अगर करते हैं तो नौकरी के क्षेत्र में भी कुछ परेशानी आएगी। लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद आपको सफलता अवश्य मिलेगी। 7वीं उच्च दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने के कारण माता, भूमि तथा भवन का भी आपको सुख प्राप्त होगा, लेकिन वो सुख जो है सो बहुत बड़ा नहीं होगा, सामान्य सुख प्राप्त होगा माता, भूमि और भवन से आपका। मित्रों, ये थी 13 और 14 दिसंबर की, जिसमें चंद्रदेव
वृश्चिक राशि में है, लेकिन 15 और 16 दिसंबर को चंद्रदेव धनु राशि में है। और धनु राशि में चंद्रदेव के बैठने के कारण आपका कैसा रहेगा समय, यानी कि आपके एकादश भाव में रहेंगे। आइए जानते हैं मित्रों, 11वें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आपको अपने मनोबल एवं शारीरिक परिश्रम द्वारा आमदनी को बढ़ाना होगा और आप बढ़ाएंगे। शत्रु पक्ष पर प्रभाव आपका बना रहेगा तथा झगड़ों से आपको लाभ जो है मिलता रहेगा। 7वीं मित्र दृष्टि से पंचम भाव को देखने के कारण विद्या बुद्धि का आपको यथेष्ट लाभ होगा, परंतु संतान पक्ष से कुछ चिंता जो है सो बनी रहेगी, कुछ परेशानी आपको बनी रहेगी। इसके बाद मित्रों चंद्रदेव जो है सो चले जाएंगे 17 और 18 दिसंबर को मकर राशि में, यानी कि आपके द्वादश भाव में। और द्वादश भाव में चंद्रदेव के जाने के कारण वक्त यूं टर्न लेगा और आपका समय ये अच्छा नहीं रहेगा। 17 और 18 दिसंबर को चंद्रदेव चले जाएंगे आपके कुंडली के द्वादश भाव में, यानी कि 12वें घर में। और 12वें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आपको अपना खर्च चलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। पैसे इतने नहीं आप रह पाएंगे आपके पास कि आप अपने खर्च को सही तरीके से चला पाए। पैसों की कमी के कारण आप काफ़ी ज़्यादा परेशान, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे और पैसा 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 और पैसा ही आपको प्राप्त नहीं होगा। मित्रों, शत्रु पक्ष से भी आपको मानसिक तनाव, मानसिक परेशानी होगी और मेंटली आप डिस्टर्ब रहेंगे 17 और 18 दिसंबर को। 7वीं दृष्टि से स्वराशि से छठे भाव को देखने के कारण शत्रु पक्ष पर विनम्र तरीके से आप अपना प्रभाव जो है स्थापित कर सकते हैं और उसमें सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप दुश्मन के सामने झुक करके जाएं और विनम्रता के साथ उससे बातचीत करें, व्यवहार करें, तो आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। लेकिन यह समय आपके लिए अच्छा नहीं है। 19 और 20 दिसंबर को चंद्रदेव जो हैं सो चले जाएंगे आपके प्रथम भाव में, यानी कि मकर राशि में। मकर राशि में 19 और 20 को हाँ, मकर राशि में जाने का क्या परिणाम होगा, ये चंद्रदेव जो हैं सो मकर में 3 दिन के लिए हैं, 17, 18 और 19। लेकिन 19 के सुबह 7 बजे तक ही है, यानी कि आगे का दिन बचा ही हुआ है। तो मकर के बाद वो कुंभ में चले जाएंगे। तो आइए ये जान लेते हैं कि मकर में जाने का और कुंभ में जाने का अंतिम का आपका 4 दिन कैसा रहेगा। पहले जान लेते हैं 18, 19, 20 कैसा रहेगा, वो आप सुन लें, क्योंकि प्रथम भाव में चले जाएंगे। और पहले भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आपका शरीर अस्वस्थ रहेगा, मन चिंतित रहेगा, परंतु शत्रुओं पर आपका प्रभाव डालने और झगड़ों में विजय पाने में आपका रुतबा, आपका रुआब बना रहेगा। 7वीं मित्र दृष्टि से सप्तम भाव को देखने के कारण स्त्री से कुछ मतभेद रहेगा तथा दैनिक व्यवसाय के पक्ष में भी चिंता और कठिनाई जो है सो बनी रहेगी और आप परेशान जो हैं सो रहेंगे। उसके बाद चंद्रदेव चले जाएंगे अंतिम आपके 20-21 को, अथवा सिर्फ 21 को ही मान लो, आधा आधा दिन है, 20 और 21 में लेता हूँ, को चले जाएंगे आपके दूसरे भाव में, यानी कि मीन राशि में चले जाएंगे। और दूसरे भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित
चंद्रमा के प्रभाव से आप परिश्रम पूर्ण धन का संचय कर पाएंगे। कौटुंबिक सुख में भी वृद्धि होगी। शत्रु पक्ष से परेशानी रहने पर भी झगड़े के मामलों से लाभ उठाएंगे। सातवीं मित्र दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण आयु तथा पुरातत्व के संबंध में आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो मित्रों, ये थी इन 10 दिनों की कहानी जिसमें हमने आपको बता दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया और आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।